Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम लोगों का इसमें जो जर्नल एंट्रीज हम करते हैं और उसके बाद आप लेजर अकाउंट बनाते हो और लेजर अकाउंट से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। The question is journalize the following transactions, post them into ledger and prepare a trial balance। यहाँ पे ईयर दे रखा है तो यू राइट डाउन जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ डैश। नाम दे रखा है, नाम लिखो। यहाँ पे ईयर भी दे रखा है, ईयर लिखो और रुपीज फॉर्मेट बना दो। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है विजय स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो नाम तो मैंने लिखा नहीं, आप लिखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। बॉट गुड्स अप्रैल 3 तारीख को बॉट गुड्स, ये था अप्रैल 1, देन अप्रैल 3 तारीख, अप्रैल 3 तारीख को बॉट गुड्स, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देन थर्ड वन इज और 5000 इसका अमाउंट 5000 बॉट गुड्स फॉर कैश। अप्रैल 4 सोल्ड गुड्स टू गोपाल, अप्रैल 4 का सोल्ड गुड्स टू गोपाल, गोपाल डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, उधार में बेचा है, नाम दिया है ना, सोल्ड गुड्स टू गुड्स ऑन क्रेडिट टू गोपाल, गोपाल से गोपाल को उधार में बेचा। अप्रैल 10 बॉट गुड्स फ्रॉम राम, तो अप्रैल 10 में परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम, राम से उधार पे खरीदा, नाम दे रखा है तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू राम। बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको समझा चुका हूँ कि हाउ द थिंग्स विल बी ऑपरेटेड, तो इसीलिए मैंने मुझे क्या है, जर्नल को खाली जर्नल एंट्रीज करना है और केस क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द जर्नल। देन कम्स अप्रैल 15 पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, हम ट्रेड एक्सपेंसेस पे किया, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ऑब्वियसली कैश पे किया होगा, ट्रेड एक्सपेंसेस पेड, नरेशन है 2000, ये 8000 था परचेजेस टू राम। Then April 20 received from Gopal discount allowed, received from Gopal cash account debited 3950 और गोपाल से 4000 लेना था, देखो गोपाल डेबिट 4000 तो टू गोपाल 4000 और डिस्काउंट अलाउड, हम खाली डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कर सकते हैं बट अभी नहीं, अभी डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड दो अकाउंट करो, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 50। हम जब डिस्काउंट देंगे हमारा खर्चा होगा, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। रिसीव्ड कैश एंड अलाउड डिस्काउंट टू गोपाल। देन अप्रैल 25, अप्रैल 25 है पेड वेजेस, हमने वेजेस पे किया, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, हमने ऑब्वियसली कैश में पे करा होगा, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, पेड वेजेस 700 रुपये। देन पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट 7700, राम को हमें पे करना था 8000, ये देखो 8000 बट हमने 7700 पे करा, तो राम डेबिटेड अप्रैल 27 को राम डेबिटेड इन फुल सेटलमेंट, पूरा 8000 पे करो टू कैश अकाउंट 7700 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हम अगर किसी को पे करेंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा, तो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स या क्रेडिट इंक्रीज इन रेवेन्यू। पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट रिसीव का अलग अकाउंट और डिस्काउंट अलाउड का अलग अकाउंट। देन द लास्ट एंट्री इज पेड रेंट, ऑब्वियसली कैश में पे किया होगा, खर्चा है, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 1500 रुपये। तो जर्नल को यूजुअली टोटल करना चाहिए, पेड रेंट, रेंट पेड, तो जर्नल टोटल करा 133 200, बोथ दी साइड से हमेशा इक्वल आएगा। इसके बाद इसका लेजर पोस्टिंग, सबसे पहले आप कैश अकाउंट बनाओ, देन आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे, तो कैश अकाउंट में आप लिखोगे टू कैपिटल,
कैश में कैश का अल्टरनेटिव लिखोगे, तो कैश में कैश का अल्टरनेटिव पोस्टिंग पहले कर दो, देन कैपिटल अकाउंट बनाना, देन परचेजेस, देन गोपाल, देन सेल्स सीरियल ऑर्डर में, देन राम, देन ट्रेड एक्सपेंसेस, देन डिस्काउंट अलाउड, देन वेजेस, देन डिस्काउंट रिसीव्ड, देन रेंट। इसके बाद ट्रायल बैलेंस, और ये आपके जर्नल का टोटल दोनों इक्वल आ गया। तो सबसे पहले यू विल सी कैश अकाउंट। ये देखो, सबसे पहले बनाओ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में लिखो टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट में लिखो टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। कैश अकाउंट में प्लीज राइट डाउन April 1 टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। दिस इज डन। और कैपिटल अकाउंट में लिखोगे, जब कैपिटल अकाउंट लिखोगे उसमें लिखोगे April 1 को बाय कैश अकाउंट। दिस इज लेजर पोस्टिंग बाय कैश अकाउंट 1 लाख। कैश में टू कैपिटल अकाउंट, पहले कैश कंप्लीट करोगे देन कैपिटल अकाउंट बनाओगे बाय कैश अकाउंट। दिस इज डन। देन नेक्स्ट वन इज योर परचेजेस टू कैश। कैश में लिखो बाय परचेजेस। April 3 को बाय परचेजेस अकाउंट 5000। April 3 को बाय परचेजेस अकाउंट 5000, बाय परचेजेस अकाउंट 5000। देन कैश 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 ढूंढो, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, डोंट टच कैश, बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 2000। April 15 में बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 2000। देन गो बैक, कैश टू गोपाल। कैश में टू गोपाल, कैश में लिखो टू गोपाल 3950, ये वाला अमाउंट। कैश में टू गोपाल 3950। कैश में टू गोपाल April 20 को 3950। देन ये कैश वाला हो गया। डिस्काउंट में टू गोपाल 50 करेंगे जब आएगा। देन वेजेस टू कैश, तो वेजेस में कैश में लिखो बाय वेजेस 700। April 25 में बाय वेजेस, April 25 में बाय वेजेस अकाउंट 700। देन गो बैक, कैश में बाय राम 7700, ओनली दिस मच। April 27 को बाय राम 7700, 7700। April 27 को बाय राम 7700। नेक्स्ट वन इज, जब आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनाओगे उसमें बाय राम 300 करोगे, फिलहाल नहीं। देन रेंट टू कैश, तो कैश अकाउंट में बाय रेंट 1500, April 30 बाय रेंट 1500। नाउ योर लेजर पोस्टिंग इज कंप्लीट फॉर कैश। बड़ा साइड डेबिट साइड है, टोटल करो। दिस इज 1,03,950। इसको क्रेडिट साइड में उतारो और ये सबको ऐड कर दो। ये जो अमाउंट है इसको ऐड करो। ऐड करके ये अमाउंट इसको माइनस करो 1,03,950 में। यू विल गेटिंग लास्ट डे ऑफ द मंथ बाय बैलेंस कैरेट डाउन 8750। 8750 को यहाँ पे May 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 87,050 लिखो। देन कैपिटल अकाउंट में आपने बाय कैश लिख दिया था, इस और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो टोटल करो। क्रेडिट साइड डेबिट साइड में उतारो। क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो इट विल कम इन द डेबिट साइड एज टू बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख। टू बैलेंस कैरेट डाउन 1 लाख। इसको डेबिट बैलेंस में उतारो। May 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। देन नेक्स्ट अकाउंट देखो, कैश में लिखा टू कैपिटल और कैपिटल में लिखा बाय कैश। दिस इज कंप्लीट, बाय कैश अकाउंट इज डन। देन परचेजेस में टू कैश 5000 April 3 को परचेजेस अकाउंट में
टू कैश अकाउंट 5,000, परचेजेस अकाउंट में टू कैश अकाउंट 5,000। देन परचेजेस ढूंढो। परचेजेस में हमें कैश में परचेजेस में टू कैश अकाउंट 5,000 लिख दिया। फिर नेक्स्ट वन इज राम, परचेजेस टू राम, टू राम, परचेजेस में टू राम अप्रैल 10 तारीख को 8,000, परचेजेस में टू राम अप्रैल 10 को 8,000। डेबिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड को टोटल करो 13,000। परचेज इज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में लिखो पैरेलल लाइन में 13,000। डिफरेंस निकालो, जीरो माइनस करके अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन। और ये डेबिट साइड में मे 1 को लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,000। एंड दिस विल बी गोइंग टू ट्रायल बैलेंस। देन आपके कैश हो गया, कैपिटल हो गया, परचेज हो गया, कैश हो गया, गोपाल। देन नेक्स्ट कम्स गोपाल। गोपाल में लिखो टू सेल्स 4,000। गोपाल अकाउंट बनाओ अप्रैल 4 को टू सेल्स 4,000। देखो सिस्टमेटिकली करना है। गोपाल में अप्रैल 4 को टू सेल्स अकाउंट 4,000। फिर बाकी गोपाल को ढूंढो, गोपाल का और कहाँ कहाँ रह गया। गोपाल का ये तो हो गया, गोपाल का टू सेल्स, और सेल्स में बाय गोपाल लिख देंगे। फिर गोपाल गोपाल गोपाल, गोपाल में बाय कैश अकाउंट, बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, बाय डिस्काउंट, बाय कैश अकाउंट, बाय डिस्काउंट अकाउंट 3,950 एंड 50। ये गोपाल में दोनों बाय में लिखो। अप्रैल 20 को गोपाल में बाय में लिखो बाय कैश अकाउंट, अप्रैल 20 को बाय कैश अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। हमने इनको डिस्काउंट दे दिया, इनका अकाउंट क्लोज कर दिया। अभी ट्रायल ये लेजर अकाउंट को दोनों साइड क्लोज कर दो। देखो ये 40,000 इट इज टालिंग, ये 40,000 ये टाली कर रहा है, तो दिस इज देयर इज नो बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में गोपाल लिखेंगे नहीं, अगर गोपाल अकाउंट लिखेंगे तो डैश डैश। देन कम्स योर गोपाल के बाद, देखो गोपाल के बाद सेल्स। सेल्स में लिखेंगे बाय गोपाल 4,000, अप्रैल 4 को लिखेंगे बाय गोपाल 4,000। फिर और सेल्स है नो, एक ही, अप्रैल 4 को लिखेंगे बाय गोपाल 4,000, और है नहीं, तो इसको बैलेंस कर दो। क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड में उतारो। लास्ट डे ऑफ मंथ टू बैलेंस कैरेट डाउन 4,000, और मे 1 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सेल क्रेडिट बैलेंस है सेल्स, तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट में आएगा। देन गो बैक एंड सी और क्या करना है ना। इसके बाद राम अकाउंट, राम में लिखो बाय परचेजेस अकाउंट 8,000 अप्रैल 10 में। राम अकाउंट में राम अकाउंट बनाओ और लिखो बाय परचेजेस अकाउंट 8,000। फिर ढूंढो राम का ट्रांजैक्शन और कहाँ है। राम का ट्रांजैक्शन और है, देखो अप्रैल 27 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अप्रैल 27 7,700 एंड 300। अप्रैल 27 टू कैश अकाउंट 7,700 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300। देन राम का और कुछ है नहीं, दोनों साइड टैली कर रहा है, 8,000 दोनों कर दो, सिंगल डबल लाइन खींच के क्लोज कर दो। देन ये हो गया ट्रेड एक्सपेंसेस। ये राम के बाद ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस में लिखो टू कैश 2,000। अप्रैल 15 को ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 2,000, अप्रैल 15 को ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 2,000, अप्रैल 15 को टू कैश अकाउंट 2,000। टोटल करो 2,000 डेबिट क्रेडिट साइड। अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 2,000, और मे 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। देन ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद आपके बाकी सारे लेजर अकाउंट्स आपके हो गया। देन वेजेस अकाउंट में टू कैश,
वेजेस हमने बनाए नहीं। अप्रैल 25 को टू कैश अकाउंट 700, अप्रैल 25 तारीख को टू कैश अकाउंट, बट उससे पहले डिस्काउंट रह गया, तो विल गोइंग बैक एंड सी, कुछ छूट जाता है तो वो देखना है। तो देयर इज वन डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड टू गोपाल, डिस्काउंट अलाउड टू गोपाल 50 रुपये, डिस्काउंट अलाउड अप्रैल 20 तारीख को बनाओ, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में अप्रैल 20 तारीख को टू गोपाल 50 रुपये। इसको टोटल करो और है नहीं, डिस्काउंट अलाउड एक ही है, क्रेडिट साइड में लो, और एंड ऑफ द मंथ अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन 50 रुपये, और मे 1 को टू बैलेंस ब्रेक डाउन 50। ये जो टू बैलेंस ब्रेक डाउन आएगा वो डेबिट बैलेंस, डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है और डेबिट बैलेंस में जाएगा। देन गो बैक टू वेजेस अकाउंट, ये डिस्काउंट अलाउड के बाद वी हैव दिस वेजेस अकाउंट, वेजेस अकाउंट में टू कैश 700, अप्रैल 25 में वेजेस अकाउंट में, वेजेस अकाउंट में टू कैश अकाउंट अप्रैल 25 तारीख को 700 रुपये, टोटल करो 700, और बाय बैलेंस सीडी 700 अप्रैल 30 को लिखो, बाय बैलेंस सीडी 700, बाय बैलेंस सीडी 700, और मे 1 को टू बैलेंस बीडी 700। देन मे 1 के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बनेगा। डिस्काउंट रिसीव्ड में कैसे बाय राम होगा मैं आपको बताता हूँ। गो बैक एंड सी, ये हमारा कौन सा अकाउंट बन गया, इसको ये सारे पोस्टिंग हो गया। ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड इसका अकाउंट बनाने, इसमें बाय राम 300, अप्रैल 27 को बाय राम 300, बाय राम 300, और कुछ डिस्काउंट रिसीव्ड है नहीं तो 300 ही आ गया, और टोटल करो 300, डिस्काउंट रिसीव्ड एक ही था, टोटल 300, टू बैलेंस कैरेट डाउन 300, दिस इज डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, इट इज क्रेडिट बैलेंस। देन लास्ट वन विल बी रेंट अकाउंट, गो बैक एंड सी, दिस इज द लास्ट जनरल, रेंट टू कैश, ये अंडरलाइन कर दिया, देखो मैंने, आप पेंसिल में भी अंडरलाइन कर सकते हो, सारे हो गया। रेंट में लिखेंगे टू कैश 1500 अप्रैल 30, दिस इज द लास्ट वन, अप्रैल 30 टू कैश अकाउंट 1500, और इसको टोटल करो, और रेंट है नहीं, अप्रैल 30 एंड ऑफ द मंथ बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और टू बैलेंस ब्रेक डाउन। अभी सारे लेजर बैलेंस लेके ट्रायल बैलेंस करो, ट्रायल बैलेंस ऑफ द पर्सन, और डेट लिखो, ईयर लिखो, मैंने किसी का भी नाम लिख दिया, मोहन राम हरि गोपाल कोई भी, और यहाँ पे ईयर, और इसमें सबसे पहले कैश अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट का डेबिट साइड में बैलेंस है टू बैलेंस बीडी 87,050, देन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 1 लाख, परचेजेस इज डेबिट बैलेंस 13,000, गोपाल का नाम लिखो, डैश डैश कर दो, यहीं से डैश डैश या मत लिखो, सेल्स अकाउंट लिखना बेटर रहता है, सेल्स अकाउंट इज ए क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस में बाय बैलेंस बीडी 4,000, राम अकाउंट में कुछ है नहीं तो इसलिए डैश डैश लिख दिया, 9 लिखोगे भी अच्छा है। सेवेंथ होता है ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000, डेबिट बैलेंस खर्चा, डिस्काउंट अलाउड हमारा खर्चा है, डेबिट बैलेंस 50, वेजेस अकाउंट 700, डेबिट बैलेंस है, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा कमाई है, क्रेडिट बैलेंस है, और रेंट हमारा खर्चा है, रेंट डेबिट बैलेंस है, देन टोटल कर देना। ये अगर टैली हो गया तो देयर इज एरिथमेटिकली एक्यूरेसी इन आवर प्रैक्टिकल, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज। लिख के करोगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, बट एक एक करके लेजर बनाना ताकि स्पेस का वेस्टेज भी नहीं होगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन टुडे।